अब ये 3.6 को हटाओ तो एक जीरो कहां जाएगा? ऊपर। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया तो एक जीरो बट गया, तो W बराबर यहां क्या लिख सकते हैं? 11 दूना 22 अब बटा 10 यानी 2.2 किलोवाट आवर। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा एक बार लिख लीजिए, एक ही बार खड़ा होना पड़ेगा। इधर मिटा दे ये साइड। न्यूमेरिकल जितना हो उतना ज्यादा बनाइए, तब समझ में आते जाएगा धीरे धीरे। देखिए 26 27 नंबर है। 400 रेफ्रिजरेटर, एक घंटे में 400 वाट का रेफ्रिजरेटर, 200 वाट की टीवी और 150 वाट का पंखा और 50 वाट का बल्ब लगा है। ये सभी उपकरण प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, तो 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से उन्हें 30 दिन तक चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा क्या है? मतलब विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कर रहा है, उसका कॉस्ट है ना, कि इतना इतना वाट का है तो इसको चलाना है। तो देखिए इधर 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है तो कुल पावर कितना हो गया? 400 प्लस 200 वाट का टीवी है तो 200 प्लस 150 वाट का पंखा है तो 150 और ये 50 टोटल वाट में है, तो W कर दिए। तो टोटल पावर कितना हो गया? 400 दू 600 और 200 800, यानी 800 वाट जो है ऊर्जा पावर खपत हो रहा है कोई घर में, है ना। तो सभी उपकरण प्रतिदिन कितना घंटा चल रहा है? 8 घंटा, माने एक उपकरण जो है 8 घंटा चल रहा है ना। यानी टाइम हो गया आपका कितना? 8 घंटा, ठीक है ना, 8 आवर हो गया आपका। तो 300 रुपये प्रति, तो पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? किलोवाट आवर निकालना होगा। तो देखिए किलोवाट आवर कब होता है? W बराबर PT फॉर्मूला। तब P हो गया 800 और टाइम हो गया नहीं, किलोवाट आवर में तो घंटा बदलने से फायदा, फिर तो हमको बदलने पड़ेगा। तो इसको किलोवाट में बदल देना है, तो क्या करेंगे? 1000 से भागा दे देना है। समझ में आया बात? ई वाट है तो वाट को क्या चीज कर दो? किलोवाट में, तो 1000 तभी ना निकलेगा, तो निकल गया किलोवाट। अब टाइम कितना हो गया? 8, तो ये हो गया किलोवाट आवर, यही 1 यूनिट के बराबर हुआ। अब इसको काट दे रहे हैं, देखिए 1 2 1 2 64 बटा 10 80 64 किलोवाट आवर, पर आवर लिख गया। अब कह रहा है इसको कितना है? 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? अब बताइए। देखिए अब ध्यान दीजिएगा इधर, इसको कितना दिन तक था? ये तो एक दिन 8 घंटा चला ना, एक दिन 8 घंटा चला, तो कई दिन चलाना है? 30 दिन। तो 30 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो एक दिन का खपत है 64 बटा 10 किलोवाट, और कितना दिन तक चला? तो 30 से गुना करेंगे। अब इसका मूल्य निकालना है, तो 1 यूनिट का मूल्य कितना है? 3 रुपया। तो 3 से क्या करना होगा? इतना से गुना कर दिए, तो टोटल मूल्य निकल गया कि नहीं? अब देखिए, तो 64 गुने 3 रुपया, यानी कितना हो गया? 4 12 ओ अच्छा 3 तिया 9, ठीक। तो कितना हो गया? 9 चक 36 के 6 3
यानी 500, यही आंसर होना चाहिए, 576 रुपये। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। अब इसके बाद है समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो ये दोनों बता चुके हैं। फिर है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, तो ये भी हम लोग कर चुके थे। बस, तो ये आप लोग को कर लेना है तैयारी। इतना क्वेश्चंस बनाने से नहीं होगा। आप लोग का एनसीईआरटी का बुक में बीच में भी क्वेश्चंस दिया है, एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चंस दिया है, वो सभी क्वेश्चंस का बढ़िया से तैयारी कर लेना है। ठीक, ठीक है ना? सर इसमें क्वेश्चन नहीं बना। हाँ बोलिए। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन पहले कर लीजिए, उसके बाद इसको लिखवाते हैं। ठीक है ना? क्या हो रहा है पीछे? हो गया यहां तक? क्वेश्चन एक लिखिए, देखिए ये पूछ रही है तो सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा, है ना? लिखिए, प्रतिरोध आर कैपिटल आर के किसी तार के टुकड़े को, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। 5 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है ना? पूर्ण विराम। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। पूर्ण विराम। पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, हाँ R डैश ऐसे मान लेंगे, वो R था और ये क्या हो गया R डैश है, तो R बटा R डैश अनुपात का मान क्या है? प्रतिरोध R डैश है, तो R बटा R डैश अनुपात का मान क्या है? ठीक है ना? चलिए बस यही क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर, यहां देखिए एक तार है, इसको 5 बराबर भाग में बांट दिया और उसका रेसिस्टेंस कितना था? R था। तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर है सब, देख रही है ना? और ये कितना हो गया? R बटा 5 R प्रतिरोध था, इसको 5 भाग में बांट दिया, तो 5 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? फिर इसको क्या चीज में जोड़ रहा है? पार्श्व क्रम में। तो पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या बोला? R डैश, तो 1 बटा R डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R4 प्लस 1 बटा
5 बार में 1/r/5, 1/r/5, कहां तक? 5 बार लिखिए तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ज्यादा रहता तो अब लिख देते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब 5 ऊपर चल जाएगा, 5/r प्लस 5/, देखिए 2 बार हुआ तो 10, 3 बार हुआ तो 15, 4 बार हुआ तो 20, 25/, तो ये r को ऊपर भेज दीजिए, ये r तो कितना निकल गया? 25। यही आंसर हो गया। r/r' का मान क्या हो गया? 25। देखिए ऑप्शन में है 25, हो गया। सबको समझ में आया बढ़िया से? कि किसी को दिक्कत है? चलिए अब केवल लिख लीजिए थोड़ा सा ऊर्जा का डिफिनीशन। नहीं, ऊर्जा समझ में आ गया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बता दिए तो सब क्लियर हो गया होगा, और शक्ति भी है ना। इधर मिटा दें, इधर 26 नंबर है। चलिए अब नीचे दीजिए टॉपिक विद्युत ऊर्जा, इसका डिफिनीशन लिखा देते हैं। विद्युत ऊर्जा के बारे में समझ में आ गया होगा सबको, केवल डिफिनीशन लिख लीजिए। विद्युत ऊर्जा, विद्युत विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? वर्क है, ऊर्जा नहीं, दर उसमें आ गया। कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा से हमको शक्ति मिला, तो पहले तो ऊर्जा हुआ ना, तो क्या हो गया? वर्क डन जो होता है किसी भी परिपथ में, विद्युत परिपथ में चार्ज को ले जाने में जो कार्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो लिख लीजिए विद्युत ऊर्जा, लिखिए विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में आवेश को, विद्युत आवेश को, आवेश मतलब क्या हो गया? विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है ना।
कहलाता है। देखो यही ऊर्जा जो है W बराबर H के बराबर होता है, और H को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर, ऊष्मीय ऊर्जा। विद्युत परिपथ में जो है हीट एनर्जी जब करंट पास करेगा तो वहां हीट जनरेट होगा, और ये W जो होता है वो किसके बराबर होता है, H के बराबर होता है। तो H बराबर क्या होता है, यहां फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे, हाँ I स्क्वायर RT, समझ रहे बात। तो एक्चुअल में इसको यहां से निकालिए, W बराबर VQ पढ़े हम लोग, और इसी को W बराबर VQ, तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी V को नहीं, Q को हम लोग लिख सकते हैं IT। तो H को हम लोग VQ लिखेंगे और H को VQ को क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, और V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR, तो IR इंटू IT, तो H बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर RT। मतलब दो फॉर्मूला यहां याद रखेंगे, और ये हीट एनर्जी है, उसमें ऊर्जा H बराबर किसके बराबर, VIT के बराबर, और H जो होता है वो किसके बराबर होता है, I स्क्वायर RT के बराबर होता है। इसको हम लोग जूल का तापन नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम। किताब में देखोगे तो आप पूछोगे कि जूल का तापन नियम क्या है, स्टेटमेंट पूछ सकते हो ना, तो क्या मिलेगा, देखो I स्क्वायर RT, तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, नहीं, चालक तार के प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती, और समय का भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। हाँ तो लिखिए, इसके नीचे लिखा देंगे जूल का तापन नियम। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके नीचे थोड़ा सा लिख लीजिए, यहां तो हो गया। लिखिए उसके नीचे पैराग्राफ, इसी के नीचे लिखिए, जूल के तापन नियम के अनुसार जूल के तापन नियम के अनुसार जूल के तापन नियम के अनुसार डैश दे दीजिएगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती
अनुकर्मानुपाती, सॉरी, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुकर्मानुपाती, वर्ग है ना ये, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुकर्मानुपाती, वर्ग जोड़ दीजिएगा, है ना, वर्ग के अनुकर्मानुपाती, कौमा, चालक तार के प्रतिरोध, चालक तार के प्रतिरोध का अनुकर्मानुपाती तथा समय के अनुकर्मानुपाती होता है। समानुपाती, हाँ एक ही चीज है, हाँ, अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती या समानुपाती, ठीक है ना। बस ये सिंपल रूप में लिखा दिए, देखो H बराबर I स्क्वायर RT है, तो वर्ग का अनुकर्मानुपाती, धारा के वर्ग का अनुकर्मानुपाती, प्रतिरोध के अनुकर्मानुपाती और समय का अनुकर्मानुपाती, यही हुआ जूल का तापन नियम। अब उसके नीचे आ जाइए, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, यही लास्ट टॉपिक, विद्युत शक्ति लिख कर कटा दीजिए। लिखिए, देखिए, किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। इससे P से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया तो P बराबर क्या हो गया, W बटा T, ठीक है ना। और शक्ति का मात्रक, इसका SI मात्रक क्या हो गया, वाट, ठीक है ना। बस इतना चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। अभी इस पर क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक लाए हो, और किसी के पास है एनसीईआरटी बुक? देखिए इसमें क्वेश्चंस है, देखिए इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अब धीरे धीरे कर रहे हैं। पेज नंबर 193, जिसके पास बुक होगा नेक्स्ट क्लास में बुक जरूर लेते आइएगा, ठीक है ना। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उत्तर क्या हो गया, बैटरी या सेल। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो बताए थे जब उसमें V बराबर W बटा Q होगी, तो 1 वोल्ट कब आएगा, जब W 1 होगा और Q का वैल्यू भी 1 होगा। यानी 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य होता है। वर्क का मतलब क्या हो गया, कार्य। तो उसको हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट विभवांतर। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो 6 जूल। चलिए ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर आपका
हाँ, इसमें देखिए बीच में क्वेश्चंस है, ये बता दिए थे आप लोग को हम 11.5 और 11.6 ये क्वेश्चन लिखा दिए थे। इसका बीच वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 201, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? 3 कारक पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति, चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है समान पदार्थ के 2 तारों में, समान पदार्थ का 2 तार है, यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? मोटा वाला में। क्यों? हाँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जो मोटा रहेगा उसमें रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। ठीक है, वेरी गुड। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? हाँ, है ना। ये क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग को, सेम क्वेश्चन। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तावत अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्रातु, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। इसका 2 कारण है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है और गलनांक भी बढ़ जाता है। वेरी गुड। निम्नलिखित में उत्तर तालिका में आंकड़ों के आधार पर आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है? आयरन। मरकरी का प्रतिरोधकता क्या है? ज्यादा है। और कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? चांदी। अभी हम लोग जस्ट किए। फिर है इसमें किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और 12 ओम के प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो ये फिगर बनाना था, ठीक है ना। 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, तो 2 वोल्ट का 3 सेल का बैटरी है, तो 3 दूना कितना हो गया? 6 वोल्ट। ऐसा इसको बना देंगे, देखो ऐसा 3 सेल की बैटरी है, तो 3 सेल लगा दिए, 2 सेल 3 सेल, और तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, 1 2 3 नहीं, और प्लग कुंजी से जोड़ दिया गया है, तो एगो स्विच जोड़ दिया गया। एक 8 ओम का है, एक 12 ओम का है और एक 5 ओम है ना, पहला 5